गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 का, ठीक है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ इस एक्सरसाइज के। तो मुझे ये वो है, मुझे आप पे भरोसा है कि सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड 1/4 ऑफ, देखो अब इसमें ये क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, ए बी सी। ये सेकंड हुआ है ए बी सी, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, ठीक है ना। तो पहला वाला है 1/4 ऑफ, ए में है 1/4, बी में है 3/5, सी में है 4/3। तो आपको तीनों का अलग अलग निकालना है। फिर इसका 1/7 ऑफ, 2/9, 6/5 और 3/10, सबका जो है अलग अलग आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं पहला वाला क्या है। बड़ा ही सीधा है, जैसा आपको मैंने कहा था। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे ये फर्स्ट है, क्या है? 1/4 ऑफ, अब ए नंबर में क्या है? 1/4, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें क्या कैसे होगा? 1/4 इंटू 1/4, ठीक है ना। तो आपका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, जैसे आपको मैंने कहा था। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर ये ऊपर नीचे अगर किसी नंबर से कट रहा है, दोनों, केवल एक ही काटने से नहीं होता है, आपको दोनों काटना है। अगर दोनों कट रहा है तो आप उसको काट के छोटा कर सकते हो सेम नंबर से। ध्यान रहे, सेम नंबर से, ये नहीं कि ऊपर अलग से नीचे अलग से, नहीं, सेम ही नंबर से दोनों अगर कट रहा है तो आप काट के छोटा कर सकते हो, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें नहीं कट रहा है, 1/4 नहीं कट रहा है, तो सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, 1, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इसी में बी नंबर देखो, बी नंबर क्या है? 1/4 तो सब में रहेगा। 1/4 ऑफ 3/5, 3/5 यानी क्या होता है? 1/4 इंटू 3/5, ठीक है ना। इसमें भी कोई नहीं कट रहा है, तो सिंपल इसका आंसर लिखो। क्या था? 3 1 जा 3, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। तो ये हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा भी देखो, सी नंबर, 3 पार्ट है ना हर क्वेश्चन के। 1/4 ऑफ, सी नंबर में क्या है? 4/3, यानी क्या होगा? 1/4 इंटू 4/3। अब देखो मैंने कहा था तिरछे में अगर किसी नंबर से दोनों कट रहा है, जैसे ये 4 है ये 4 है, दोनों किससे कटेगा? 4 से। तो आप इसको काट के छोटा कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 इंटू 3, 3। तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आया ना? बहुत ही सरल है, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में भी ये कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड का ए क्या है? देखो 1/7 तो सब में है। 1/7 ऑफ ए नंबर क्या है? 2/9, ठीक है ना। 1/7 ऑफ 2/9, तो करो 1/7 इंटू 2/9। किसी से कट रहा है? किसी से नहीं कट रहा है, तो सीधा कर दो। 2 1 जा 2, 7 9 जा 63, ठीक है। तो ये आ गया
ए का आंसर। इसी तरह बी भी देखिए, 1/7 ऑफ 6/5, ठीक है ना, 6/5। तो देखो क्या है, 1/7 इंटू 6/5। ये भी किससे नहीं कट रहा है, ना 7 कट रहा है, ना 6, ना 5, ना 1। क्या है, 6 1 जा 6, 7 5 जा 35। ठीक है, बड़ा सरल है। जिस जो कट रहा था हमने काटा, जो नहीं कट रहा है सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सी नंबर देखो, 1/7 ऑफ 3/10 क्या होगा, 1/7 इंटू 3/10। इसमें भी कुछ कोई कट नहीं रहा, देखो सिंपल कर दो, 3 1 जा 3/7 10 जा 70। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके पहले भाग के 3 ऑप्शन थे, तीनों को हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट के 3 ऑप्शन थे, तीनों को हमने निकाल लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 का क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, ए बी सी इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2/3 इंटू 2 होल नंबर है 2/3, इनका मल्टीप्लाई करना है। इन 2/7 इंटू 7/9 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो ऐसे दे रखे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, फ्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला ऊपर का मल्टीप्लाई का मतलब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई में अगर एक न्यूमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से, या ठीक है ना, या पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमिनेटर से त्रिज्या के कट रहा है, ठीक है ना, कोई एक नंबर से दोनों कट रहा है, तो हम उसे काट सकते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखोगे, कोई भी जब होल नंबर है, जैसे ये है 2 होल नंबर 2/3, तो इसको भी हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना। होल नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कैसे करना है आपको पता ही है। ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या है, जैसे ये फर्स्ट नंबर है 2/3 इंटू, आप देखो ये क्या है, 2 होल नंबर है और 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है, मैंने बताया था, ये जो होल नंबर है इसका ये जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 2 जा 6, ठीक है ना। उसके बाद ये जो न्यूमिनेटर वाला है ये ऐड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8/3। क्लियर है ना। आपको मैंने बताया था कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा प्रोडक्ट, उसमें ये न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना। कर दिया। अब ये क्या हो गया, अब देखो, अब ये क्या हो गया, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। अब हमने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो ये 3 है 8 है, कोई नंबर से नहीं कटेगा, ये 2 है ये 3 है, किसी नंबर से नहीं कट रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है ना। सब ऐसे ही करेंगे। ये वाला देखो क्या है, 2/7 इंटू 7/9, 2/7 इंटू 7/9। अब मैंने आपको बताया था कि पहले वाले का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, दूसरे वाले का न्यूमिनेटर, यानी तीसरे से अगर कोई भी सेम नंबर हो या किसी दूसरे नंबर से कट रहा, दोनों एक ही नंबर से, तो आप काट सकते हो। तो देखो ये 7 है, ये भी 7 है, दोनों ही 7 से कट जाएगा। तो आप ऐसे छोटा कर लो, 1 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो इससे क्या आ गया, बचा कितना, 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 1 9। क्लियर है, ये आ गया आंसर।
थर्ड देखो 3/8 इंटू 6/4, ठीक है ना। आप देखो, ये देखो, ये तो किससे नहीं कट रहा है, ये 3 है 4 है, ठीक है ना। 4 तो 2 से कट जाएगा, पर 3 नहीं कटेगा। ये 6 है, ये 8 है, कट रहा है 2 से। देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कट रहा ना सेम नंबर से, 2 से। इसको भी हमने 2 से काटा, उसको भी 2 से काटा, 2 से काट दिया, तो ठीक है ना। और तो अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9/4, 4 जा 16 आंसर। क्लियर है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करो इसको भी, 9/5 इंटू 3/5। अब देखो ये किससे नहीं कट रहा है, ये 5 किससे नहीं कटेगा, 3 किससे नहीं कटेगा, 9 कटेगा 3 से, पर नीचे किसी में 3 नहीं है, नहीं कटेगा ना। तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 बाई 5 5 जा 25, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर आप चाहो इसको रिड्यूस छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 25 से 27 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1, 25, 2 रिमाइंडर आएगा 2/25। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो रिड्यूस नहीं होगा, ये भी रिड्यूस हो सकता है, इसको भी आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे है, 9 1 जा 9, कैरी कितना बचा 7/9, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्या है, 1/3 इंटू 15/8। अब देखो ये तो नहीं कटेगा, ये इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये उसका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5/8 इंटू 1 8, ठीक है ना। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो नहीं हो सकता। इसका भी देखो, देखो 11/2 इंटू 3/10, देखो इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33/20, ठीक है। इसको आप छोटे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 जा 1 करेंगे, कैरी कितना बचेगा 13, रिमाइंडर/20, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्लियर है ना। जैसे हमने डिवाइड करके आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, या पहले एक्सरसाइज में बताया, सिंपल से वैसे ही करना है, ठीक है ना। इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि आपको पता है, ठीक है ना। 4/5 इंटू 12/7, 4/5 इंटू 12/7। अब देखो ये भी किससे नहीं कटेगा, ये भी किससे नहीं कटेगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48/5 7 जा 35। तो इसको भी चाहे तो आप छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1, देखो छोटे फॉर्म में फिर भी एक बता दे रहा हूं आपको, 48/35, ठीक है, 1 35 बचा 3 1 13/35, ठीक है ना। देखो ऐसे डिवाइड, तो ये रिमाइंडर आ गया, अब इसमें नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, ये 1 तो होल आ गया, ये 13 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है जैसे मैंने बताया था, और 35 नीचे, ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रैक्शंस, सॉरी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 इंटू 5
1/4, ठीक है ना। सेकेंड है 6 2/5 इंटू 7/9। थर्ड क्वेश्चन है 3/2 इंटू 5 1/3, ठीक है ना। कहने का मतलब ये दे रखा है, आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। जैसे ये है, जैसे हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है 2/5 इंटू 5 1/4। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो वो नंबर में दे रखा हो, इसको भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था। देखो 2/5 इंटू, अब ये क्या करना है, देखो ये डिनोमिनेटर के साथ ये होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, जैसे हमने कहा था 5 4 जा 20 प्लस 21 ठीक है ना। अब जैसे करना है, जैसे देखो मैंने बताया था प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अगर कोई ऊपर नीचे कट रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा, 21 1 जा 21 और 5 2 जा 10। क्लियर है। आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 10 2 जा 20 कैरी 1 1/10। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सेकंड नंबर देखो, इसको भी आप वैसे वैसे ही उस फॉर्म में लिख लो, फ्रैक्शन की फॉर्म में। 6 इंटू 5 6 5 जा 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 32/5 इंटू 7/9, ठीक है ना। अब देखो ना, इससे ये घट रहा है ना, इससे ही घट रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14 7 3 जा 21 और 1 22 बाई 5 9 जा 45, ठीक है ना। इसको चाहे आप इसको भी और रिड्यूस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 224/45। जो आपको बड़ा लगे, जो करने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, आप इस तरह से कर सकते हो। 45 कितने कर सकते हो, 4 5 जो 20 5 5 जो 25 का 5 और 5 जब ये होगा तो 4 होगा, 4 4 0 4 5 जो 0 18 आया ना, तो ये बचेगा, ठीक है। 4 12 में से 8 गया 4, ठीक है ना। 44 रिमाइंडर बचा, तो ये क्या आया, इसको आप अगर काटोगे तो आ जाएगा 4 44/45, ठीक है ना। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको काटोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/2 इंटू, इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 3 5 से 15 और 1 16/3। अब देखो ये 3 कट गया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, और ये 2 1 जा 2 8 जा, तो आप इसको क्या कर सकते, क्या लिख सकते हो, 1 8 जा 8/1। 1 का कोई वो नहीं है, इसका मतलब आंसर कितना है, 8। क्लियर है। इसको भी देखो क्या करना है, 5/6 इंटू 7 2 जा 14 और 3 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17/7। ये भी किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो, 17 5 जा 17 5 जा कितना होता है, 85 होता है ना। 5 7 जा 35 3 5 85, और ये कर दो 7 6 जा 42,
ठीक है। अब इसको भी काट सकते हो, अगर कट रहा है तो किससे कट रहा है, 2 से 2, 42 जा 84, 1/42, ठीक है ना। 42 जा 84 आता है, तो 1 कैरी है, 1 रिमाइंडर, 1/42, ठीक है ना। इसको देखो, इसको कर लो कन्वर्ट, 3 5 जा 15, 17 by 5 into 4/7, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 68, 4 7 10 14 30, 68/35, ठीक है ना। ये इसको भी काट लो, 1 बढ़ जाएगा 35, तो ये कितना बचेगा 33, 33/35, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये आप छोटा कर दो, इसको भी देखो, 5 2 10 और 3 13/5 इंटू, देखो आप देखो ये 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है ना। कैरी अगर नहीं मानोगे तो भी आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, 13 3 जा 39, 5 1 जा 5, तो ये क्या आ गया, 5 6 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कैरी 4 रिमाइंडर आ गया, तो 4/5 आंसर, ठीक है ना। इसका भी कर दो, देखो 3 7 जा 21 और 4 25/7 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 5 जा कट गया, तो ये 5 3 जा 15/7, इसको कर सकते हो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1/7, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान रखना है, जो भी ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप कन्वर्ट टू फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अगर कोई कट रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते समय जब सेम नंबर से ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसके बाद आपको रिड्यूस फॉर्म में दिखाना, लोएस्ट फॉर्म में, तो आप लोएस्ट फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का क्या है, विच इज ग्रेटर। आपको फर्स्ट और सेकेंड दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, यानी आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में से देखना है कौन सा पार्ट ग्रेटर है, कौन सा लोएस्ट है। सेम इसमें भी करना। तो देखो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो। देखो हमने ग्रेटर के लिए दो तरीके बताए थे, दो टाइप्स बताए थे, दोनों मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो पहला पहला है, पहला वाला सॉल्यूशन है, क्या है, 2/7 आपको मतलब आपको बताइए मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है ना। इसको करो, इसका क्या आएगा, सिंपल, ये 1 ये 2, तो ये ऊपर आ जाएगा 3/14, क्लियर है। उसी तरह इसका भी करो, 3/5 इंटू 5/8, ये 1 1, ये क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है ना, 3/8। देखो अब तो प्रॉपर्टी मैंने जो बताया था कि ये क्या है,
अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। हमें क्या निकालना है, दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये ज्ञात फाइंड करना। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमिनेटर सेम हो, ठीक है ना, न्यूमिनेटर अगर सेम हो तो जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना, सिंपल आप बाई प्रॉपर्टी से कर सकते हो। दूसरा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो न्यूमिनेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या, 8 और 14 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो निकालो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से 14 और 8, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2 7 4, फिर 2 7 2 2 7 1 7 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। अब देखो 56, तो इस 3/4 का हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3/14 को क्या लिख सकते हैं, 3/14। अब देखो 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए 4 से, तो ऊपर भी हम किससे करेंगे, 4 से, ठीक है ना। उसी तरह से क्या दूसरा क्या है, 3/8। 3/8 को क्या कर लिख सकते हैं, 8 किससे मल्टी 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए 7 से, इसको भी हम 7 से कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो अब ये कितना आया, 3 4 से 12/56, ये कितना आया 21/56, ठीक है ना। दोनों लाइक फ्रैक्शन में हो गया ना। अब लाइक फ्रैक्शन में हो गया, इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। इस मतलब अनलाइक फ्रैक्शन से बिल्कुल उल्टा, यानी अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन वाले केस में 21/56 जो है क्या बड़ा है, तो क्या होगा 21/56 is greater than 12/56, ठीक है ना, बड़ा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो 21/56 किससे आया, 3/8 से। 3/8 कौन सा हुआ, 3/8 हुआ ये, यानी 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। आपको दो तरीके बता दिया, बाय द प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखो मैंने बताया था इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये बड़ा, उसमें बाय द प्रॉपर्टी से ही बता, ठीक है ना। अगर न्यूमिनेटर सेम है तो, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया 1। सेकेंड क्वेश्चन देख लो,
सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, 1/2 इंटू 6/7, इसको करो, से क्या आ गया, देखो 1 3, तो इसका आ गया 3/7, ठीक है ना। और सेम उसका भी करो, 2/3 इंटू 3/7। अब ये देखो, ये से ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 2/7, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ही क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको ये लाइक फ्रैक्शन की तरह इसको करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें साफ चलना है दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। 3/7 and 2/7 are like fraction, ठीक है ना, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, सो 3/7 is greater than 2/7, ठीक है ना। अब 3/7 कौन सा है, 3/7 पहला वाला, यानी 1/2 ऑफ 6/7 is greater than 2/3 of 3/7, ठीक है ना। अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होता तो सेम हम ऐसे लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको कर सकते थे, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट निकालने के बाद लाइक फ्रैक्शन ही आया, ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन में ये बहुत इजी होता है, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना, अगर लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखोगे, अगर लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका डिनोमिनेटर, सॉरी जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका न्यूमिनेटर बड़ा है तो ये बड़ा है, इसका छोटा है तो छोटा है। अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, जैसे इस वाले केस में अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है और न्यूमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का क्या है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, ठीक है ना, सैली किसी लड़की का नाम है, प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो, एक रो में वो 4 सैपलिंग्स लगा रहा है इन आवर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर, ठीक है ना। एडजेसेंट क्या होता है, जैसे वो समझ लो कोई प्लांट्स लगा रहा है, ठीक है ना, सैपलिंग्स का मतलब प्लांट्स लगा रहा है, कोई भी प्लांट्स लगा रहा है, सब प्लांट्स का सिंपल सैपलिंग्स लगा रहा है, तो उसके गार्डन में 4 प्लांट्स एक रो में लगा रहा है, और उन प्लांट्स के बीच की जो दूरी है, जो एक से दूसरे की दूरी है, वो कितना दे रखा है, 3/4 मीटर, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, तो आपको कह रहा है कि आपको उस दूरी को बताना है जो पहले सैपलिंग से लेके लास्ट सैपलिंग तक उनकी बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप देखो, क्योंकि वो 4 प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भी है एक रो, ये कोई रो में वो 4 प्लांट्स लगा रहा है, ठीक है ना। मान लो एक प्लांट्स ये लगा दिया, ठीक है ना, एक प्लांट्स ये लगा दिया, एक प्लांट्स ये लगा दिया, एक प्लांट्स ये लगा दिया, ठीक है ना। मान लो ये 4 प्लांट्स किसी एक रो में 4 प्लांट्स का सैपलिंग लगा रहा है, ठीक है ना, और ये एक प्लांट एक से दूसरे की दूरी कितना है, 3/4 मीटर, ठीक है ना, 3/4 मीटर। आपको ये समझना है किसी रो में 4 प्लांट्स का सैपलिंग लगा रहा है, और एडजस्टेंट का मतलब क्या हुआ, बिटवीन 2 एडजस्टेंट, मतलब एक से दूसरे की, ये नहीं कि इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, सबकी दूरी क्या है एक दूसरे से, 3/4 मीटर की है। तो आपको क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल मतलब ये जो पहले वाले से लेके, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया,
आपको जो पहले वाले से लास्ट वाला था इनके बीच की दूरी आपको डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। एक तो सिंपल होता है कि आप 1/3/4 3/4 3/4 को सीधा ऐड कर लो, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, पर एक ये होता है 3/4 इंटू, अब गैप कितना देखो, दो एक प्लांट्स के बीच में एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, 4 प्लांट्स लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच, चारों के बीच में गैप कितना हो गया, 1 2 3 गैप हो गया ना। तो ये, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट सैपलिंग से कितना है, 3/4 मीटर, ठीक है ना। और गैप कितना है, गैप काउंट इज इक्वल टू 3 गैप है ना, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 गैप है, 3 इंटू एक के बीच में कितनी दूरी है, 3/4 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9/4 मीटर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8, 2/1/4 मीटर, ठीक है ना। 2/1/4 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है ना, ये समझना है आपको, ये समझने में अगर आप कंफ्यूज कर देंगे तो क्वेश्चन आपका कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का। क्या है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे, ठीक है ना। लिपिका जो है एक बुक्स को रीड करता है कितने आवर, 1 3/4 आवर एवरी डे, हर दिन वो इतने समय क्या करता है, एक बुक्स को पढ़ता है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, तो वो 6 डेज में उस बुक को पूरा कंप्लीट रीड कर लेता है, ठीक है ना, पूरे बुक्स को। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे आर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक्स, तो कह रहा है कि उस बुक को पढ़ने के लिए उसे टोटल कितना आवर्स चाहिए या कितने समय लगा, ठीक है ना। तो आप कैसे निकाल सकते, देखो एक दिन में वो कितना पढ़ता है, इतना, ठीक है ना, और पूरे बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगाता है, 6 दिन, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन, लिपिका जो है एक बुक्स को एवरी डे इतने आवर्स रीड करता है, ठीक है ना, एवरी डे इतने आवर्स की वो रीड करता है, और वो कितना टाइम लेता है बुक्स को कंप्लीट करने में, सी कंप्लीट्स
complete entire book in 6 days। 6 डेज में क्या करता है वो कंप्लीट कर लेता है बुक्स को रीड करने में, ठीक है ना। एक दिन में इतना पढ़ता है और 6 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है। तो आप उसे कितना आवर्स लगा, इसमें से इसको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 1/3/4 आवर्स इंटू 6, ठीक है ना, क्योंकि 6 डेज में वो कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको करो 4 7/4 इंटू 6, ठीक है ना। तो इसको देखो, इससे आप 2 2 जा 4, 2 3 जा 7, सॉरी 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21/2, यानी इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 10 1/2 आवर्स, यानी कुल इतने समय में वो एंटायर बुक को कवर कर लेगा, एंटायर बुक को रीड कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, आप समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिपि का एक बुक्स का 1/3/4 आवर, ठीक है ना, एवरी डे रीड करता है, और टोटल कितने दिन में बुक्स को कंप्लीट कर लेता है 6 डेज में, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, इतना हर रोज पढ़ रहा है और टोटल टाइम है 6 दिन में, टोटल 6 दिन में, तो एक दिन में इतना कर रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना उतने आवर्स में पूरा बुक रीड कर लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्या है, एक कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कोई कार 16 किलोमीटर रन कर रहा है, ठीक है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना। यानी कोई कार है जो 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चल रहा है, ठीक है ना, दौड़ रहा है, तो रन कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस, तो उसको 2 3/4 लीटर पेट्रोल में कितने दूरी वो कवर करेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो, ए कार कैन रन पर लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कार कितने दौड़ रहा है 16 किलोमीटर। सो टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल, इज इक्वल टू 2/2 3/4 लीटर। अब इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 11/4 लीटर। आपका टोटल पेट्रोल कितना है 11/4 लीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। सो कार कैन रन द डिस्टेंस using 11/4 liter of petrol
इज इक्वल टू, यार 1 लीटर में इतना किलोमीटर चल रहा है और 11/4 लीटर पेट्रोल यूजिंग करके कितना चलेगा, यानी 16 इंटू 11/4, ठीक है ना। तो ये कर दो 4 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया 44 किलोमीटर, यानी 11.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार कितना चलेगा 44 किलोमीटर, ठीक है ना। बस आपको समझना, देखो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास कितना पेट्रोल है 3/4 लीटर, यानी 11/4 लीटर आपके पास पेट्रोल है। तो उससे सीधा आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे कट रहा था 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, काट दिया तो 4 11 4, ठीक है ना किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना तय करेगा, 44 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है ना। क्या है, ए नंबर है 8 का, ए फर्स्ट प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, ठीक है ना। बॉक्स है सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/3। आपको देखो क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, कोई नंबर प्रोवाइड करना है, कुछ नंबर आएगा जिसके साथ 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10/3। तो वो नंबर आपको इस बॉक्स में पुट करना है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द फॉर्म, आपको उस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें लिखना है जो उस बॉक्स में आएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले सॉरी यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है ना, आपको 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो दोनों सेम ही है, ठीक है ना, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, दोनों सेम ही है, बस आपको देखना है। देखो सबसे पहले पहला वाला करो, एक तो होता है कि अगर आपको शॉर्ट में करना है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये 2/3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 10/13 आए, 10/30 आए। तो हम सिंपल सिंपल है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आए 5 से, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आए 10 से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/10, ठीक है ना। आपको सिंपल से बताया, लेकिन अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो देखो आप हम सीधा बोलेंगे 2, क्या लेंगे 2/3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/30, क्लियर। अब लेट द बॉक्स में बी एक्स, सपोज करो हम बॉक्स में क्या मान लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, सो 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10/30, क्लियर है। अगर इस बॉक्स की जगह हम x मान ले तो ये हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/30। अब देखो यहाँ पे ये 3 मल्टी डिवाइड में है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 2 डिवाइड में, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखोगे, तो आप करो 3 10 जा 1, ठीक है ना, और ये 2 1 जा 2 5 जा, तो x बराबर क्या आ गया 5/10। देखो हम जो यहाँ कह रहे थे, हम कह रहे थे ना कि 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें 5/10, देखो आया ना 5/10, x बराबर क्या आ गया 5/10, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो 5/10, आया ना, ठीक है ना, 5/10 आया ना।
अब देखो अब क्या कर रहा है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर क्या है देखो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द, अब बॉक्स में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5/10 का सिंपलेस्ट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी क्या हो जाएगा 1/2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/2। क्लियर है। तो ये तो कैलकुलेशन से किया हुआ है, आप चाहो तो सिंपल भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, इतना तो आपको आइडिया आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर देखो, देखो बी का फर्स्ट भी ऐसे ही करो, ठीक है ना। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू कुछ भी लेट्स मान लो इज इक्वल टू 24/75। तो क्या हो, let the number in the box may be, कुछ भी मान लो, XYZ कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है ना, X। सो 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24/75। क्लियर है। सो x इज इक्वल टू 24/75, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा 5/3। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है ना, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8 1 जा 8/15, कितना आ गया 8/15। क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द, अब नंबर तो ये है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15, 8/15 का क्या हो जाएगा, 8/15 का क्या हो जाएगा, 8/15 ही रहेगा। आप चाहो तो नहीं कर सकता भाई, 8/15 ही रहेगा, 8/15 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5/10 इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है ना। आई होप अंडरस्टैंड।